नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और कल हमने अपने वीडियो में देखा था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे। वैदिक सभ्यता के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि इसमें हम मेनली आप क्या देखते हैं। जैसे कि हमने हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड देखा था, तो 2300 से लेकर हमने देखा था लगभग उसका जो टाइम पीरियड था 1700 BC तक का टाइम देखा था। इसमें जो है वैदिक पीरियड में हम इसमें मेनली दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक अर्ली वैदिक पीरियड यानी पूर्व वैदिक काल, और दूसरा जो है आपका हम डिवाइड कर लेते हैं आपका उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो इसमें जब हम पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हम देखते हैं कि 1000 से लेकर लगभग 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड में रख लेते हैं, और फिर 1000 से 600 BC तक का जो टाइम पीरियड है उसको लेटर वैदिक पीरियड में रख लेते हैं। टाइम पीरियड अलग अलग इतिहासकारों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें मैं बात करता हूँ वैदिक साहित्य के बारे में। क्योंकि वैदिक साहित्य में मेनली हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा भारतीय साहित्य परंपरा में सर्वाधिक अगर हम प्राचीनता के हिसाब से देखें तो 4 वेद मिलते हैं हमको। 4 वेदों में क्या क्या मिलता है हमको? ऋग्वेद मिलता है, यजुर्वेद मिलता है, अथर्ववेद मिलता है, सामवेद मिलता है। ठीक है, तो एक एक करके हम इनमें से चारों के बारे में देख लेंगे। ठीक है, और ये तो 4 वेद हो गए आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 भाग मिलते हैं। 4 भाग में क्या क्या होता है? जैसे संहिता हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, तो ये इसके 4 भाग हो जाते हैं। ठीक, अब एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में हम बात करें तो ऋग्वैदिक में हमें मेनली क्या क्या चीज़ें हमें फोकस करनी पड़ती हैं। तो ये आपको पता है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें मेनली जो हमें देखने को मिलता है कि इसमें स्तोत्र हो गया, प्रार्थनाओं का वर्णन हमें ज़्यादा मिलता है, या इन्हीं का संकलन किया गया है, प्रार्थनाओं का संकलन किया गया है, स्रोतों का संकलन किया गया हुआ है। ठीक है, और ऋग्वेद में ही हम देखते हैं कि इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और इसके साथ 10,552 ऋचाएँ भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, और 1000 जो 28 सूक्त हैं इनको हम कह सकते हैं कि पूरे 1028 सूक्त में से 1017 सूक्त जो है साकल से लिए गए हैं, बाकी 11 सूक्त जो है बालखिल में वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जैसे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। गोत्र, शूद्र, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसी में आपको मिलता है, यानी गोत्र हो गया या आपका शूद्र हो गया, इन इसका जो वर्णन मिलता है सबसे पहले हमें ऋग्वैदिक काल में ही मिलता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपसे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें किस में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें ऋग्वेद में ही मिलता है, और गायत्री मंत्र के पूछा जाता है रचना किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए। ठीक है, और एक चीज़ जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लोहे के प्रमाण नहीं मिलते हैं, और साथ में यहाँ भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में भी लोहे के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक, और अगर बात करें तो नदी सूक्त में जो है 21 नदियों को वर्णन किया गया है। नवा मंडल में है सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित किए गए हैं नवे मंडल में आपके। पुरोहित जो होता था, इसमें पुरोहित को होता कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में या ऋग्वैदिक काल में पुरोहित को क्या कहा जाता था, तो पुरोहित को दोस्तों होता कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ऐत्रेय और कौशिक ये तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है हमको ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। और 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में जो है ऐत्रेय और कौशिकी के बारे में हमें वर्णन मिलता है, और तीसरे मंडल में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो बात करें हम तो यजुर्वेद आता है। अब यजुर्वेद में मेनली किन किन चीज़ों की फोकस किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऋग्वैदिक काल में थे तो ऋग्वैदिक काल में आपका स्त्रोत हो गया, प्रार्थनाओं का वर्णन किया गया है, और इसमें यजुर्वेद में मेनली क्या चीज़ में था, तो अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आप समझेंगे। तो उसमें प्रार्थनाओं का था, इसमें कर्मकांडों का वर्णन मिलेगा आपको। स्त्रोत इसमें भी रहेंगे और कर्मकांडों का मेनली इसमें वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसमें गद्य और पद्य दोनों का ही प्रयोग किया गया है यजुर्वेद में, ठीक है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हमको देखने को मिलती हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद मिलती है, एक दूसरी शुक्ल यजुर्वेद मिलती है, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि जो कृष्ण यजुर्वेद है तो उसमें आपका गद्य और पद्य में वर्णन मिलता है, और साथ में दूसरा अगर हम बात करें शुक्ल यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद्य में ही वर्णन किया गया है शुक्ल यजुर्वेद का, ठीक है। अंतिम भाग को इस उपनिषद कहा गया है, आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है आपका। इसमें अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौशितकी हैं, और साथ में यजुर्वेद में कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो इसका भी आपको याद रखना है कि इसमें शतपथ और तैत्तिरीय है। शतपथ और तैत्तिरीय जो है आपका यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अब अर्धायु किसको बोलता है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि होता किसको बोला जाता था, तो होता आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल में जो पुरोहित होते थे उनको होता कहा जाता था। अब यजुर्वेद में जो पुरोहित होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, तो उसको अर्धायु कहा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मेन जो बातें थी हमने ऋग्वेद के बारे में देख ली, यजुर्वेद के बारे में देख ली। अब तीसरा हम लोग देखेंगे सामवेद के बारे में। तो सामवेद के बारे में चलिए देख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहली चीज़, साम का क्या मतलब होता है, इस चीज़ को आपको समझना आना होगा। साम का मतलब होता है एक तरह से गीत या संगीत, ठीक है। सामवेद में मेनली आपको जो संगीत का वर्णन मेनली ज़्यादा देखने को मिलेगा। पेपर में यही पूछा जाता है कि सामवेद में मेनली किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो संगीत का हो गया, ठीक है। और यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का भी संग्रह इसमें किया गया है, ठीक। मंत्रों को जो गाने वाला होता था उसको उद्गाता कहा जाता था। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि ऋग्वेद में होत कहा जाता था, यजुर्वेद में आपको उद्गाता कहा जाता था, ठीक है। और इसमें मैं उल्टा बोल गया, यजुर्वेद में जो आपके कहा जाता था उसको बोलते थे अर्धायु, ठीक है। और जो सामवेद में होंगे, सामवेद में उद्गाता, गाता से मतलब गाने वाला, ठीक। थोड़ा इससे रिलेट कर लीजिएगा तो याद रहेगा। तो सामवेद में जो पुरोहित होंगे उनको उद्गाता बोला जाएगा। और सामवेद में जो 1875 ऋचाएँ हैं, ये आप थोड़ा नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मेन है आपका उद्गाता, याद रखिएगा। पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। प्रमुख शाखाएं इसके देख लेंगे तो कौथमी हो गया, राणायनी हो गया, जैमिनी हो गया, ये प्रमुख शाखाएं हैं। ये थोड़ा सा नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। ब्राह्मण ग्रंथ जरूर याद रखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ जैसे सामवेद का है तो तांड्य हो गया, पंचविश हो गया, ये आपके मेनली आपको ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलेंगे सामवेद में। अब इसके बाद चौथे सबसे लास्ट की बात कर ले जाते हैं तो अथर्ववेद में क्या क्या मेन चीज़ें, इसमें आपको मेनली आपको देखना पड़ेगा तंत्र मंत्र की चीज़ें ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। और इसका 20 कांड है, 731 सूक्त हैं, आपका 5987 मंत्रों का संग्रह किया गया है, ठीक है। और उसमें 5987 जो मंत्र हैं उसमें 1200 मंत्र जो आपके वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद के लिए हैं, ठीक है। अथर्ववेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता था जो पुरोहित होते थे तो उसको क्या बोला जाता था, तो ब्रह्मा। फिर से मैं याद दिला देता हूँ, ये चारों ही आपको याद करने हैं। ऋग्वेद में जो होता था होता बोलते थे, और यजुर्वेद में अर्धायु बोलते थे, और सामवेद में उद्गाता बोलते थे, और आपका जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में ब्रह्मा बोलेंगे, ठीक। ये आपका मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो आपको याद रखना होगा पेपर के लिए, ठीक है। उल्लेख मगध तथा अंग दूरस्थ प्रदेश का वर्णन मिलता है। सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्र, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यह सभा और समिति का वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो ये पेपर में आपको पूछा जाता है, तो अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है, अब इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपद। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण में किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। उल्लेख जो है इसमें शतपथ ब्राह्मण में आपको मेनली आपको देखने को मिलेगा, जैसे पुनर्जन्म का सिद्धांत हो गया। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है शतपथ ब्राह्मण के बारे में, कई सारे पॉइंट्स आपको दे देगा और कई सारे पॉइंट्स में डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा असत्य है या कौन सा गलत है।
तो जैसे पुनर्जन्म का सिद्धांत हो गया, जल प्लावन का सिद्धांत हो गया, जल प्लावन कथा हो गई, पुरूरवा उर्वशी का आख्यान है शतपथ ब्राह्मण में। अब ये पुरूरवा उर्वशी का ये तो पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है, पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। अब ये इंपॉर्टेंट है, पत्नी को पति का अर्धांगिनी को बोला गया है, ये किस में कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। पुरुष वेद यज्ञ का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुरु और पंचाल वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हुआ करते थे, और राजसूय यज्ञ का भी वर्णन आपका, यानी मैंने आपको बताया पुरुष वेद यज्ञ का भी वर्णन इसी में मिलेगा, और साथ साथ आपका राजसूय यज्ञ का भी वर्णन इसी में मिलेगा। पुनर्जन्म के बारे में भी इसकी जानकारी मिलेगी, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में ही जानकारी मिलेगी। पुरूरवा उर्वशी आख्यान के बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। तो ये शतपथ ब्राह्मण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब वैदिक पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और हम बात कर लेते हैं कि उसमें जो उस समय की प्रमुख नदियाँ कौन सी होती थी। तो आपको पता है वैदिक पीरियड में जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी थी दोस्तों, वो थी सरस्वती। इसी को सबसे पवित्र नदी बोला जाता था, और इसके कौन कौन से नाम हुआ करते थे, तो इसके नाम थे नदीतमा, देवितमा और आपके मातेतमा। ये तीन प्रमुख नाम देखने को मिलते हैं, नदीतमा, देवितमा और मातेतमा। ये प्रमुख इसके सरस्वती के नाम थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, आप RO देख लो, UPPC से देखो, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी कौन सी है, तो ये आपकी सिंधु नदी है, ठीक है। सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी जो है आपकी सिंधु नदी है। अन्य नाम अब सिंधु नदी के कौन कौन से नाम है, इसका एक हिरण्य नाम है, आर्थिक महत्व के कारण इसको दिया गया था। एक दूसरा परावत, सिंधु नदी के गिरने का स्थान जो था, अरब सागर में सिंधु नदी गिरते थे, तो आपको ये चीज़ पता होगी, अरब सागर में सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है, ठीक। और इसको परावत वो जगह का नाम दिया गया था जिस जगह पर ये गिरती थी, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें हम देख ले सकते हैं कि जैसे वैदिक कुछ शब्द होते हैं उनका आज के टाइम पे अर्थ पूछ लिया जाता है। जैसे स्पस है गुप्तचर, अरित है पतवार, अरित पतवार का उस समय नाम था अरित्र, सूदखोर का उस समय नाम था वेकनाट, बढ़ई का उस समय नाम था तक्षा, ऋणदाता का नाम था कुशीदिन, ऋण का नाम था कुशीद, लोहे का था कृष्णयस। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, ये लोहे का जरूर याद रखिएगा। लोहे का क्या था, कृष्णयस, उस समय नाम कृष्णयस हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद दशराज युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इतिहास का सबसे पहला युद्ध इसी को बोला जाता है। ऋग्वेद के कहाँ पर इसका वर्णन मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य की भागीदारी के बारे में इसमें बताया गया है। परुष्णी रावी नदी के तट पर लगाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो आपको ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है। अब रावी का प्राचीन नाम क्या था, वो परुष्णी था। अब किसके किसके बीच में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो भरतों के राजा सुदास बनाम 10 राजाओं का युद्ध, तो सुदास हो गए और 10 राजा, जिसमें जीता कौन था, तो राजा सुदास जीते थे आपके, ठीक है। 10 राजाओं में कौन कौन से थे, तो पंचजन, 5 लघु जनजातियाँ, अलिन, पक्त, भलानस, शिव, विषाणिन के थे। सुदास अंतिम रूप से आपको मैंने बताया सुदास कौन जीता था, तो 10 राज युद्ध में राजा सुदास जीते थे। अब उनके पुरोहित थे उनके वशिष्ठ पुरोहित थे उस समय, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि उपनिषद या वेदांतों के बारे में बात करते हैं। तो ये सभी दर्शन पर आधारित होते हैं। शाब्दिक अर्थ ज्ञान प्राप्ति है तो शिष्य का गुरु के समीप बैठना। अब सीधा सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि उपनिषद किसको कहते हैं, तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठना, गुरु के समीप बैठना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। कई बार वनडे एग्जाम्स में भी पूछा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। श्वेताश्वर मोक्ष का पहला उल्लेख श्वेताश्वर में किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में देखेंगे तो बृहदारण्यक उपनिषद में आपको याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद के बारे में जानकारी मिल जाती है आपको बृहदारण्यक उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रमों की जानकारी आपको मिल जाती है। जबालोनुपनिषद से क्या होता है, तो चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के बारे में जानकारी मिलते हैं, ठीक है। सत्य काम, ये आपका भी छांदोग्य उपनिषद में आता है। मुंडकोपनिषद से मेन, अब ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया है, संतमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन आप जानते हो, बहुत बार पूछा गया है। कठोपनिषद में क्या है, यम नचिकेता के प्रसंग के बारे में जानकारी मिलते हैं,
ठीक है। अब उस टाइम के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो उस टाइम देखिए ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामणी कहा जाता था, विश का प्रमुख जो होता था विस्पति कहा जाता था, उपाध्याय जो होता था, ये इंपॉर्टेंट है, उपाध्याय के बारे में कई बार पूछा गया है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद पढ़ाने वाले अध्यापक होते थे। यानी उपाध्याय जो अपना जीवन जीने के लिए डेली की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो क्या करते थे, पढ़ाते थे, तो उसे जो है उस समय उपाध्याय कहा जाता था। सभा क्या थी, कुलीन या वृद्धों की संस्था होती थी, कुलीन लोगों की संस्था जो थी उसको सभा कहा जाता था। समिति जो थी वो सर्वसाधारण थी। अब दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है कि सभा क्या था और समिति की थी। समिति सर्वसाधारण की थी, जो सभा थी उसमें कुलीन लोग थे, श्रेष्ठ लोग थे, वृद्ध लोग रहते थे, जिनको ज़्यादा अनुभव होता था, जिनको ज़्यादा गहराई से किसी चीज़ के बारे में जानकारी होती थी। इसके बाद ग्रामीण आर्यों की मूल संस्कृति जो थी ग्रामीण थी। अब ये भी है मूल संस्कृति। अब जैसे मैंने बताया आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भाई शहरी थी, अर्बन सिविलाइजेशन थे। लेकिन अब इसमें हम बात करें कि कैसी थी कि वैदिक सभ्यता में, तो प्रारंभिक वैदिक सभ्यता पूरी तरह से मतलब चारागाह पर निर्भर थी या कृषि पर निर्भर थी, आप कह सकते हो। ठीक है। आर्यों की मूल संस्कृति ग्रामीण थी। रहट की चरखी को अस्मचक्र कहा गया है। व्यापार अदल बदल प्रणाली पर आधारित था। एकराट सर्वोच्च शासक, अथर्ववेद में एकराट जो है सर्वोच्च शासक जो होता था उसको एकराट कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। परीक्षित जो है मृत्युलोक के देवता हुआ करते थे। त्रिवर्ग जो था आपका, त्रिवर्ग आपका धर्म अर्थ काम के देवता हुआ करते थे। पुरुषार्थ क्या था, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को ही पुरुषार्थ को बोला जाता है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया ऋग्वैदिक पीरियड में, आपके शुरुआती वैदिक साहित्य के बारे में या अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। आप कुछ चीज़ों पे और ध्यान दें, जैसे हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से देवता इम्पोर्टेंट थे ऋग्वैदिक काल में। तो प्रमुख ऋग्वैदिक देवताओं में देखेंगे जैसे पृथ्वी के देवता कौन कौन से हुआ करते थे। तो पृथ्वी हुआ करती थी, सोम हुआ करते थे, बृहस्पति हुआ करते थे, अग्नि हुआ करते थे। अब जैसे अब देखिए सोम के बारे में बात करें तो तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं सोम। अब इसमें सोम का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी मंत्रों को इनको समर्पित किया गया है। अग्नि जो है दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट देवता थे। ठीक है, इनका 200 बार वर्णन मिलता है। अब देखो 3 तरह के देवता थे, एक अंतरिक्ष के देवता थे, एक आपके पृथ्वी के देवता थे, एक आकाश के देवता थे। आकाश के देवताओं में देखें तो विष्णु मिलेगा, मित्र मिलेगा, मित्र, वरुण, पूषण, अश्विन, सूर्य, ये आपके जो थे आकाश के देवता थे। समुद्र के देवता एवं ऋत के नियामक नैतिक व्यवस्था के प्रधान होते थे। ठीक है, ऋतस्य गोपा होते थे। पूषण वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता जो होते थे वो पूषण उनको कहा जाता था। ठीक है, इनके रथ को बकरे खींचा करते थे। जो पूषण थे, पूषण जो देवता थे उनके रथों को कौन खींचता था, बकरे खींचते थे। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से थे, तो वात हो गया, पर्जन्य हो गया, वायु हो गया, आपा हो गया, रुद्र हो गया, इंद्र। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। आप बहुत सारे न याद रखिए, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, सभी देवताओं को न याद रखिए, तो आप इतना याद रखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे, इंद्र थे। पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला, विश्व के स्वामी पुरंदर, इनको पुरंदर भी कहा जाता है इंद्र को। ठीक है, ऋग्वेद में 250 सूक्त इनको समर्पित किए गए हैं। आर्यों के युद्ध के नेता या वर्षा के देवता इनको बोला जाता है। ठीक, तो आप ज़्यादा ना याद रखिए, इंद्र को याद रखिए। इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे, 250 सूक्त इनको समर्पित हैं। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मैंने देवता, इंद्र कहाँ के देवता थे, अंतरिक्ष के देवता थे। ठीक, दूसरा मैंने आपको बताया पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होगा, आग। अभी इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, आग पृथ्वी पर तो लगाई जाती है। ठीक है, तो आपके ये हो जाएगा आग, आग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें 200 सूक्त इनको समर्पित हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी अग्नि और इंद्र, इतना तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका बनेगा। ठीक है, अब विराट पुरुष। अब इसमें आपको जानते हो कि थोड़ा सा ये बताया गया है कि जैसे कि जंघा से, पैर से, मुख से, भुजा से, यानी क्षत्रिय की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, भुजा से। हालांकि पेपर में नहीं पूछा जाता। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई थी और शूद्र की उत्पत्ति उनके पैरों से हुई थी, और इसके बाद जंघा से उनकी जो वैश्यों की उत्पत्ति हुई थी। और उस समय जो है कर्म के आधार पर ही जिसकी जो जाति होती थी उसको उसी हिसाब से काम मिलता था। हालांकि पूर्व वैदिक काल में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव का ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है। जातिगत भेदभाव का वर्णन आपका उत्तर वैदिक काल से मिलना देखने को ज़्यादा मिलता है। ठीक है,
और वेद त्रयी पूछा जाता है तो कौन कौन से हैं, तो दोस्तों वेद त्रयी ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको वेद त्रयी में कहा रखा गया है। अथर्ववेद को इसका हटा दीजिएगा, बाकी वेद त्रयी बन जाएगा आपको, अथर्ववेद को मत रखिएगा। संहिता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मैंने बता दिया। पंचजन किसको किसको बोला जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। तो अनुद्रुहा पुरु यदु तुर्वसु, अनुद्रुहा पुरु यदु तुर्वसु, इनको सभी को मिला के पंचजन कहा जाता था। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है कि वेदांग दोस्तों क्या थे, तो वेदांग दोस्तों 6 थे वेदांग, ठीक है। तो शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, व्याकरण, आपका ये जो है आपका वेदांग थे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात करूं कि ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख नदियां थीं उनके क्या क्या नाम थे। आज के टर्म्स में अगर हम इनके नाम के बारे में देखा जाए तो क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो अस्किनी का क्या नाम था दोस्तों, अस्किनी चेनाब का, ठीक है। चेनाब का आज के टाइम पे चेनाब है, पहले अस्किनी था। विपाशा का आज का टाइम पे नाम व्यास है। परुष्णी का रावी है। वितस्ता का झेलम है। सदानेरा का गंडक है। आपका सतुत्री का सतलज है। और दसदती का घग्गर है, ठीक है। अब इसके बाद मंडल और रचयिता, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगर इसमें कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, जैसे टोटल कितने मंडल मैंने बताया आपको, 10 मंडल बताए। 10 के रचयिता तो आप नहीं याद रख पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रथम के थे मधुच्छमुदा या मेघतिथि। दूसरे के थे आपके ग्रत्समद। तृतीय के याद रखिएगा, तीसरे मंडल के विश्वामित्र थे, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरे मंडल कौन थे, विश्वामित्र के थे। चतुर्थ के वामदेव थे। पंचम के अत्रि थे। षष्टम के भारद्वाज थे। सप्तम के वशिष्ठ थे। अष्टम के कर्ण थे या अंगिरस। नवम के सोमदेवता अन्य ऋषि थे। और दसम के विमदा, इंद्र, सचिव, अन्य थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। तो इसमें आपने सारी चीज़ें देख लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। मैंने आपको वैदिक पीरियड के बारे में आपको बता दिया, ठीक। और वैदिक पीरियड में मेन चीज़ें आपको मैंने बताया कि जैसे देवता हो गए तो अग्नि देवता हो गए, इंद्र देवता हो गए। तो इंद्र देवता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। इंद्र के बारे में मैंने बताया कि 250 सूक्तों का वर्णन मिलता है, ठीक। और अग्नि के बारे में बता दिया कि 200 बार इसका वर्णन, 200 सूक्त इनको समर्पित किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट 2 देवता हो गए। नदियों के जैसे नाम, उस समय क्या नाम थे, आज के टाइम पे क्या नाम है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ऋग्वेद काल में जो होता था पुरोहित जो होते थे, होत कहा जाता था। यजुर्वेद में आपका अर्धेव कहा जाता था। सामवेद में उद्गाता कहा जाता था। अथर्ववेद में आपको मैंने बताया कि ब्रह्मा कहा जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी जो आप इनको दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। और ब्राह्मण ग्रंथ किसके कौन कौन से, ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद के कौन से, अथर्ववेद के कौन से थे। तो ये चीज़ें अगर आप माइंड पे रखते हो तो पेपर में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब इसके बाद मैं अगला टॉपिक जो है आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ाऊँगा, फिर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाऊँगा। इस तरह से धीरे धीरे करके मैं इतिहास के सारे लेक्चर्स आपको वीडियो के फॉर्म से दे दूँगा। अभी मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं आया हुआ है, तो मैं अभी आपको ऐसे ही वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। और जैसे वाइट बोर्ड आता है तो वाइट बोर्ड से भी कुछ आपको चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।